please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आधी हकीकत आधा फसाना। श्री राम और रामायण से जुड़े कई सबूतों का पता लगाया जा चुका है, आध्यात्मिक तौर पर भी और वैज्ञानिक तौर पर भी। लेकिन राम कथाओं से जुड़ी अब भी ऐसी कई निशानियां हैं जो लोगों को हैरत में डाल देती हैं। आज हम भी कुछ ऐसी ही निशानियां लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि महाबली हनुमान का जन्म कहां हुआ था? क्या वो किष्किंधा वाकई है जिसका रामायण में बार बार जिक्र हुआ है? आखिर वो गुफा कहां है जिसमें वानर राज सुग्रीव अपनी सेना के साथ रहते थे? आखिर वो जगह कौन सी है जहां जामवंत त्रेता युग से द्वापर युग तक रहे, जिस गुफा में जामवंत और श्री कृष्ण के बीच भयानक युद्ध भी हुआ था? आज हम श्री राम की उन्हीं निशानियों की तलाश में निकले हैं, ऐसी निशानियां जिनकी तस्वीरें आपको भी हैरत में डाल देंगी। आज हम मौजूद हैं कर्नाटका के हम्पी में। वो अजर अमर है, वो न तो परशुराम है न वो हनुमान है, तो आखिर कौन है? पवन पुत्र हनुमान का जन्म यहाँ पर हुआ। यहाँ पर बाली से डर के सुग्रीव छुपे हुए थे। काफी गहरी है ये गुफा, वहां हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। शबरी इसी पंपा सरोवर के किनारे बैठकर राम का इंतजार कर रही थी। ये जगह त्रेता युग से यहाँ पर मौजूद है और राम ने बहुत लंबा वक्त यहाँ पर बिताया था। एक त्रेता युग की कहानी, दूसरा द्वापर युग का रहस्य। आज चलिए दो युगों की दो अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने। एक गुफा जहां श्री कृष्ण और जामवंत के युद्ध का दावा हुआ, जहां कृष्ण के चमत्कार से आज तक मिट्टी सोने की तरह चमकती है। ये पूरी की पूरी यहाँ जो मिट्टी है गुफा के भीतर, वो पूरी सोने से बनी हुई है। आज दाखिल होते हैं उस गुफा में जो 100 फीट से ज्यादा गहरी है, जहां मौजूद हजारों शिवलिंग आज भी पुराणों की अद्भुत कथा के गवाह हैं। दूसरी कहानी है उस किष्किंधा की जो रामायण की कथा का सबसे अहम अध्याय बना। पैरों के निशान यहाँ पर छोड़ दिए गए, वो यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। किष्किंधा का वो पर्वत जहां वानर राज सुग्रीव ने सीता को खोजने की शपथ ली, वो ऋषिमुख पर्वत जहां श्री राम ने बाली का वध किया, जहां श्री राम और हनुमान की पहली मुलाकात हुई, जहां लंका पर आक्रमण की रणनीति बनाई गई। आज चलिए दो ऐसी पहेलियों को सुलझाने जो युगों से पुराणों के पन्नों में दर्ज है। शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जिसे अब तक कुछ पौराणिक कथाओं में सुना तो गया, लेकिन वो सबूत इससे पहले कभी देखे नहीं गए। कई पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वापर युग में जामवंत और भगवान कृष्ण के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। पौराणिक कथाओं में उस युद्ध का जो जिक्र हुआ, हूबहू वैसी ही एक जगह गुजरात में मिलती है, जहां एक लंबी चौड़ी गुफा है। माना जाता है कि वो गुफा 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। इस गुफा में कुछ अद्भुत शिवलिंग दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी महिमा छिपी है वहां की मिट्टी में। लोग कहते हैं कि उस गुफा में श्री कृष्ण की कोई ऐसी लीला है कि वो मिट्टी भी सोने की तरह चमकती है। तो चलिए चलते हैं उस गुफा में और देखते हैं वो जो अब तक नहीं देखा था। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावन। ब्रह्मा के अंश महाबलशाली रीछों के राजा जामवंत
जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। जो त्रेता युग में श्री राम के साथ थे, जिन्होंने द्वापर युग में हुई एक लड़ाई में श्री कृष्ण के पसीने छुड़ा दिए थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक श्री राम के अयोध्या चले जाने के बाद महाबली जामवंत ने एक गुफा में ठिकाना बना लिया था। उस गुफा में जामवंत ने महादेव की घोर साधना की थी। बताया जाता है कि कलयुग शुरू होते ही जामवंत गुफा छोड़कर कहीं चले गए। उस गुफा तक जाने के लिए हमें अहमदाबाद से करीब 450 किलोमीटर दूर की यात्रा करके पोरबंदर के पास जाम्बूवंती गुफा तक की यात्रा करनी थी। चंद घंटे की यात्रा के बाद हम पोरबंदर के पास राणावाव की वादियों में पहुंचे, जहां से वो गुफा काफी करीब बताई जाती है। जामवन की गुफा और उससे जुड़ी पौराणिक कथा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जामवन के बारे में जानना जरूरी है। कहते हैं जामवन में ब्रह्मा का अंश था, ऐसे में उसे हरा पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। वो युगों तक जिंदा रहे, चाहे त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो। ऐसे में इन गुफाओं का महात्म्य आज भी है। कुछ देर बाद हम जाम्बूवंती गुफा मंदिर परिसर के अंदर थे, जो अब आधुनिक रूप ले चुका है। अब वक्त आ गया था कि हम भी इस गुफा के अंदर जाकर इससे जुड़े दावों की पड़ताल करें। लोगों के लिए पहली बने जामवन की गुफा के बिल्कुल पास हम आ चुके हैं। दरअसल इसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के दायरे में रखा गया है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं जामवन की गुफा के भीतर और पहली से जुड़े उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जमीन से करीब 50 फुट नीचे गुफा के अंदर एक अद्भुत पौराणिक दुनिया बसी थी। जहां का सन्नाटा बेहद अजीब था। आम लोगों के पूजा पाठ के लिए जाम्बूवंती गुफा का केवल एक छोटा हिस्सा खुला रहता है। लेकिन हमें तो गुफा के उस हिस्से में जाना था जहां कोई नहीं जाता, जहां गुफा की खुदाई का काम चल रहा है। अंदर पहुंचते ही हमारा सामना उस पौराणिक कथा से हुआ जो इस गुफा के वजूद से जुड़ी है। ये कहानी है श्री कृष्ण और जामवंत के युद्ध की। तुम्हारा इस पर क्या अधिकार? अब कहानी के मुताबिक श्री कृष्ण एक मणि की तलाश में एक गुफा में पहुंच गए थे। गुफा के अंदर जामवंत की पुत्री जामवंती उसी मणि के साथ खेल रही थी, जिसकी तलाश कृष्ण को थी। कृष्ण ने मणि लेने की कोशिश की तो जामवंत ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। ये युद्ध 28 दिन तक चला। जब 12 दिन तक युद्ध चल रहा था, युद्ध हो गया, तभी जिन लोगों को भगवान कृष्ण ने गुफा के बाहर रखे थे, वो सभी सोचे कि कृष्ण अभी तक आए नहीं, मतलब अभी नहीं रहे, वो चले गए वापस। लेकिन भगवान कृष्ण 28 दिन तक जब उनके साथ जाम्बवान जी के साथ संघर्षरत थे। बाद में जाम्बवान जी को रियलाइज हुआ, अनुभव हुआ कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि भगवान के अलावा कोई और उनको हरा नहीं सकता है। कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं परास्त कर सकता था।
दावे के मुताबिक पौराणिक काल में इस गुफा के दो बड़े रास्ते थे। एक रास्ता जूनागढ़ जाता था और दूसरा कृष्ण की नगरी द्वारका तक। उन रास्तों की तलाश में जाम्बूवंती गुफा में आज भी खुदाई का काम चल रहा है। लेकिन भूकंप की वजह से कई गुफाएं बंद हो चुकी हैं। जब युद्ध खत्म हुआ जामवंत और भगवान कृष्ण के बीच में, और भगवान कृष्ण को वापस जाना था द्वारिका, और अगर वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते अगर वापस जाते तो 9 महीने तक का वक्त लग सकता था, उससे ज़्यादा समय लग सकता था। ऐसे में उन्होंने जामवंत से पूछा कि कोई ऐसा रास्ता वो दिखाए जिसके चलते वो सीधे द्वारका जल्दी जा सके। तो ये वही गुफा जो आप अभी जो खुदाई या मिट्टी बाहर निकाली जा रही है, इसी गुफा के जरिए भगवान द्वारका नगरी पहुंचे थे। भूकंप ने गुफा के इस रास्ते को करीब करीब बंद कर दिया। फिर हमें वो रास्ता दिखाया गया जिसके जूनागढ़ तक जाने का दावा किया जाता है। इस रास्ते को लेकर कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन खुदाई में कठिनाई की वजह से फिलहाल काम बंद पड़ा था। ये जो गुफा है वो जूनागढ़ निकलती है, मगर अभी बंद कर दी है क्योंकि कोई लोग इसमें स्लिपिंग होकर जाना पड़ता है, इसलिए कुछ लोग फिस जाते इसलिए, और पुनात खाते में जगह आई हुई है। कोई भी चीज़ हम ऐसे ऐसे करे तो उससे परमिशन लेने जानी पड़ती है, इसलिए अब कोई नहीं, मगर कोई भी यहाँ से खोद करेगा तो जरूर ये गुफा जूनागढ़ निकली जाएगी। ये कब से बंद है ये गुफा? ये तो 50 साल से पहले ही बंद है। गुफा के रहस्यमयी रास्तों के साथ यहाँ की मिट्टी को भी साक्ष्य के तौर पर पेश किया जाता है। जिस मणि को लेकर कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध की कहानी सुनाई जाती है, दावा किया जाता है कि उसी मणि की वजह से गुफा की मिट्टी में आज भी एक खास चमक दिखाई देती है। कहा यह जाता है कि सैमंतक मणि इतना बेशकीमती था कि उसके साथ जो भी संसर्ग में आए वो सोना हो जाता था। यहाँ अगर मिट्टी की बात की जाए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ये जो मिट्टी है उसमें कहा यह जाता है कि सैमंतक मणि यहाँ रहने के चलते ये पूरी की पूरी यहाँ जो मिट्टी है गुफा के भीतर वो पूरी सोने से बनी हुई है। यहाँ पर आप देखें तो जो शाइनिंग वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, कहा जा रहा है कि अंदर सोना है। हमें तो मिट्टी में कोई चमक नहीं दिखी, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर गहरी मान्यता है। हमें बताया गया कि इससे आगे जाने पर पानी से बने शिवलिंग मिलेंगे। गुफा के इस हिस्से में छत पर से लगातार पानी टपक रहा था। साथ ही शिवलिंग के आकार की कई आकृतियां भी उभरी थीं। जमीन पर जहां छत का पानी टपक रहा था, वहां भी शिवलिंग जैसे कई आकार बन गए थे। इसे ही पानी के शिवलिंग का नाम दिया जाता है, जिसके प्राकृतिक तौर पर बनने को लोग चमत्कार की तरह देखते हैं। ताजुब लग रहा है। मैंने आज तक कई जगह पे मैं गया हूँ, लेकिन ये पहली बार देखा है कि पानी के बूंद गिरने से शिवलिंग बन रहा है। साइंस नहीं लगती है। अपने पहले तो कोई भी नहीं ऐसा दिख रहा था, परिंदा ही मार, लेकिन अब तो सब लोग आते हैं देख देख के कहीं से भी, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जानकारों के अनुसार ये चमत्कार नहीं, बल्कि एक बेहद सामान्य भौगोलिक घटना है। अक्सर गुफाओं में ऐसी आकृतियां बनती रहती हैं। वजह है छत से बूंद बूंद टपकने वाले पानी में खनिज के तत्व। दरअसल पत्थरों में कैल्शियम भारी मात्रा में रहता है। पानी के साथ वो कैल्शियम लगातार जमीन पर गिरता है। हवा के संपर्क में आते ही वो कैल्शियम ठोस हो जाता है और वक्त के साथ शिवलिंग का आकार ले लेता है। इस पूरी गुफा में अगर आप जहाँ देखेंगे तो बहुत सारे शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे। एक शिवलिंग की बात की जाए, और एक ही नहीं, ज़्यादातर जो यहाँ पर शिवलिंग है उसकी अगर सरफेस आप देखें तो ये रफ सरफेस दिखती है। अमूमन आप किसी भी मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर शिवलिंग को देखेंगे तो जो लिंग होता है वो पूरी तरह से पॉलिश होता है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे जितने भी यहाँ पर शिवलिंग बने हैं वो इनकी सरफेस बेहद रफ है। उसको यहाँ पर स्थानीय लोग यहाँ पर रुद्राक्ष शिवलिंग के तौर पे कहते हैं। रुद्राक्ष शिवलिंग का मतलब कि वो जो शिवलिंग है वो स्वयंभू तौर पर यहाँ पर बने हैं। तो इस गुफा में जितने भी शिवलिंग हैं वो सारे के सारे स्वयंभू शिवलिंग हैं। शायद इसी वजह से जाम्बूवंती गुफा को पौराणिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक समन्वय का एक अद्भुत नमूना बताया जाता है।
चलिए मान लिया कि पानी के शिवलिंग का दावा असल में कैल्सिफिकेशन है, जामवंत से जुड़ी कहानी को पौराणिक भी मान लिया, लेकिन जमीन से करीब 50 फीट नीचे ये गुफा तो हकीकत है, इसका कोई अपना इतिहास तो होगा। ये गुफा कब से है, किसने बनाई, क्यों बनाई? ऐसे कुछ सवालों के साथ हम गुफा से बाहर निकले। और सीधे एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे जो पौराणिक इतिहास के साथ विज्ञान पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं। ये गुफा में पानी गिर गिर के सैंड निकल गई है, और जो छत में से कैल्शियम गिरते हैं उससे उसका शिवलिंग बना है। आज जो 8-10 शिवलिंग हम जाम्बवान की गुफा के अंदर देख सकते हैं, वो ऊपर से गिरा हुआ कैल्शियम के वजह से बना है। वो भी 1-1.5 लाख वर्ष का प्राचीन है, क्योंकि कैल्शियम गिरते गिरते उसको बना। भूगोल में उसे स्टेलेग्माइट रॉक और ऊर्ध्व स्तंभ और अधो स्तंभ कहते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ नीचे से ऊपर उठता है शिवलिंग की तरह, और अधो स्तंभ छत में से गिरते गिरते लार की तरफ होता है। जाम्बुवंती गुफा में ये भी है। यहां हमें पता चला कि जाम्बुवंती गुफा को लेकर अमेरिका और नॉर्वे में भी शोध किए गए हैं, और शोध के मुताबिक वो गुफा करीब 1 करोड़ साल पुरानी है। भौगोलिक जाम्बुवान गुफा पर नॉर्वे यूनिवर्सिटी के एक शॉल नामक विद्वान ने PhD करी है, और उसका पुस्तक भी प्रकाशित हुआ है। वो कहता है, शॉल कहता है कि ये जो जाम्बुवान की गुफा है वो बरड़ा नामक डूंगर की बीच आई है। ये बरड़ा डूंगर की जो भूस्तर है वो कम से कम 4 करोड़ वर्ष प्राचीन है, और इसमें ये गुफा 1 करोड़ से भी ज्यादा वर्ष की है। एक अनुमान के मुताबिक रामायण काल 7 से 8,000 साल और महाभारत काल 5,000 साल पुराना माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक शोध कहता है कि यह गुफा करीब 1 करोड़ साल पुरानी है। शायद इसी वजह से इस गुफा के तार पौराणिक कथाओं से जोड़े जाते हैं। इसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि गुफा से जुड़ी जामवंत की कहानी भले ही फसाना हो, लेकिन यह गुफा एक हकीकत है। राम और हनुमान की पहली मुलाकात होती है, श्री राम और सुग्रीव में दोस्ती होती है, बाली का वध होता है, और इसी किष्किंधा से विशाल वानर सेना सीता की खोज में निकलती है। इसी किष्किंधा में अंजना पर्वत भी है, जो महाबली हनुमान के जन्मस्थान के दावे से जुड़ा है। शायद आप नहीं जानते कि रामायण काल की उस किष्किंधा की मौजूदगी का दावा आज भी होता है। सिर्फ दावा ही नहीं होता, उस किष्किंधा में कुछ अद्भुत निशानियां भी मिलती। माना जाता है कि किष्किंधा कर्नाटक के हम्पी के पास है। हमें बताया गया कि वहां एक पर्वत है जहां रामायण की कुछ निशानियां आज भी जिंदा हैं, जिन्हें अपनी आंखों से साक्षात देखा जा सकता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। रामायण का वो पन्ना जहां राम और हनुमान की पहली मुलाकात हुई। मंगल मूर्ति अंजनी नंदन, जय हनुमान जय श्री राम, बोलो रघुवर नंदन जय श्री राम। जहां से सीता की खोज का अभियान शुरू हुआ। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जहां से राम ने लंका विजय के लिए कूच किया। जहां से इतनी सारी राम कथाओं के तार जुड़ते हैं, उस जगह का नाम है किष्किंधा। रामायण में लिखा है कि भगवान श्री राम अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, दंडकारण्य और पंचवटी के बाद किष्किंधा पहुंचे थे। इन निशानियों की तलाश में हम दिल्ली से किष्किंधा के लिए रवाना हुए।
जो आज भी कर्नाटक के कोप्पल जिले में हम्पी के पास है। किष्किंधा पर्वत के लिए हमारा सफर शुरू होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर्नाटक के हम्पी से। वेल 50 के इस नए नोट पर बने स्टोन चैरियट को अगर आप असली ज़िंदगी में देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है हम्पी में बना वो स्टोन चैरियट जो विजयनगर साम्राज्य की पहचान है, जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज हम मौजूद हैं कर्नाटका के हम्पी में। हम्पी का एक बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन हम आपको ये विजयनगर वाला इतिहास दिखाने के लिए यहाँ पर नहीं लाए, ये तो आप देख ही लेंगे। हम आपको लेकर आए हैं वो इतिहास दिखाने के लिए जो त्रेता युग से यहाँ पर मौजूद है। हम आपको दिखाने लाए हैं वो किष्किंधा जिसके बारे में आज शायद कोई नहीं जानता, लेकिन वो न जाने त्रेता युग से किस समय से यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर भगवान राम के चरण पड़े, और हम आपको उन सभी जगहों पर लेकर चलेंगे जहाँ पर भगवान राम यहाँ पर थे। हम्पी में राम यात्रा से जुड़ी निशानी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ किष्किंधा के बारे में कई जानकारियां मिली। राम जी यहाँ पर सीता अन्वेषण के लिए आते हैं तो हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव से भेंट होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी कोदंडराम स्वामी मंदिर, जहाँ पर तुंगभद्रा नदी उत्तर वाहिनी बहती है, वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता के साथ सुग्रीव रहते हैं। वो भी 20 फुट चौड़ाई 14 फुट लंबाई, एक ही शिला में, शालिग्राम शिला में वो मूर्ति आज भी आप देख सकते हैं। कुछ ऐसी ही निशानियों की तलाश में हम हम्पी से किष्किंधा के लिए रवाना हुए। किष्किंधा यात्रा की हमारी शुरुआत उसी जगह से होगी जहां से श्री राम ने की थी, यानी शबरी के आश्रम से। रामायण के मुताबिक सीता की खोज में दंडकारण्य से निकले राम किष्किंधा में सबसे पहले शबरी के आश्रम पहुंचे थे। उस जगह का नाम था पंपा सरोवर। मैं आपको बताऊं कि रामायण में मेरा फेवरेट हिस्सा है जहां पर शबरी राम को अपने झूठे बेर खिलाती हैं, और मान्यता ये है कि शबरी इसी पंपा सरोवर के किनारे बैठकर राम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मतंग ऋषि ने उनसे कहा था कि राम आएंगे और राम के आने के बाद ही उनका उद्धार होगा। और यही किष्किंधा के पास पंपा सरोवर है जहां पर राम और शबरी की मुलाकात हुई। रामायण काल में भी वानर राज सुग्रीव के राज्य किष्किंधा की सीमा की शुरुआत पंपा सरोवर से ही होती थी। पंपा सरोवर पर इतनी बड़ी संख्या में लंगूरों की मौजूदगी हैरान करती है। कहते हैं इनकी सेवा किए बगैर आप यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। जाहिर है जब आप किष्किंधा में हैं तो वानर सेना भी चारों तरफ मौजूद है, और वानर सेना बिना अपना हक लिए आपको यहाँ से जाने नहीं देती। तो बिस्किट और खाना तो इनको खिलाना पड़ेगा, और तभी हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। अब किष्किंधा में सुग्रीव और बाली की ताकत के बारे में तो आपने सुना था, लेकिन यहाँ पर जो ये सारे वानर हैं इनकी ताकत भी भाई कमाल की है, और आपको इनकी बात माननी पड़ती है, इनको खिलाना पड़ता है, और उसके बाद ही यहाँ पर आप कोई काम कर पाते हैं। लो भाई। पंपा सरोवर से हम ऋषिमुख पर्वत के लिए रवाना हुए। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक पंपा सरोवर से ऋषिमुख पर्वत जाने के रास्ते में ही भगवान राम की मुलाकात महाबली हनुमान से हुई थी। जय हनुमान जय रघुवर राम। ऋषिमुख ही वो पर्वत है जहां बाली के डर से सुग्रीव छुपे थे। ये ऋषिमुख पर्वत है, वही राम लक्ष्मण धनुष बाण मानस वो राजा का रूप में भी था, पर धनुष बाण भी था, जटायु था। इसके कारण राम लक्ष्मण को देखकर घबरा कर सुग्रीव ने उनके पास हनुमान जी को भेजता है, उसे पूछो कौन है, कहाँ से आए, किस कारण से। वो देखने के लिए तो वनवासी का है, परंतु शस्त्रास्त्र धारण करके यहाँ आ रहा है, इसी कारण हनुमान जी को भेजते हैं। जाओ हनुमान, ज्ञात करो, ऋषियों का छद्म वेश धारण किए हुए वे धनुर्धारी कोई भी हो सकते हैं, मेरे शत्रु भी, जो मेरे लिए इस ओर आ रहे हैं। आप चिंता ना करें, मैं अभी ज्ञात करके आता हूँ। सुग्रीव के कहने पर हनुमान एक ब्राह्मण का वेश धारण कर राम लक्ष्मण के बारे में पता लगाने के लिए वन में पहुंचे थे। अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन है वो दोनों धनुर्धारी। जहां सामने आते ही राम और हनुमान एक दूसरे को पहचान जाते हैं। प्रभु, जय
श्री राम। राम लक्ष्मण तो उड़कर ऋषिमुख पर्वत पहुंच गए थे, लेकिन हमें वहां पहुंचने के लिए इस तुंगभद्रा नदी को पार करना पड़ेगा। जिस किष्किंधा नदी का इतिहास में जिक्र मिलता है वो बसी है तुंगभद्रा नदी के किनारे, और ये है वो तुंगभद्रा नदी। और हमें जाना है सुग्रीव की उस गुफा में जहाँ पर वो बाली से छुपे हुए थे, क्योंकि मतंग ऋषि का श्राप था, इसलिए बाली उस गुफा तक नहीं पहुँच सकते थे। पहाड़ है वहाँ पर सामने, और वहाँ तक जाने के लिए हमको इस्तेमाल करनी पड़ेगी ये लोकल बोट्स। ये बोट्स आप देखिए टोकरी नुमा बोट्स हैं ये। इन बोट्स को अपने हाथों से बनाया जाता है और इनको इस्तेमाल किया जाता है नदी में। आपको देख के बड़ा लग रहा होगा कि ये अनसेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सदियों से इन्हीं बोट्स का इस्तेमाल होता है, इन्हीं टोकरी नुमा बोट्स को इस्तेमाल करके इस नदी को क्रॉस किया जाता है। ये नदी बहुत गहरी है, बहाव बहुत तेज़ है, और इन बोट्स के सहारे हम उस मंदिर तक, उस गुफा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नाव की मदद से हम ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ते जा रहे थे। ये राजधानी थी बाली की, और यहीं पर सभी वानर मौजूद थे, और यहीं आकर भगवान राम ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया था। नदी किनारे बड़े बड़े पत्थर थे, जिन्हें देखकर अंदाजा लग रहा था कि हम इस वक्त कितने खतरनाक इलाके से गुजर रहे हैं। सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा है इस पत्थर के नीचे से हमको जाना है। ये बोट जाएगी और बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, और वहां से बोट घुस के अंदर जाएगी। चलिए। बड़े पत्थरों के बीच से निकलते ही हमारा सामना तुंगभद्रा नदी के तेज बहाव से हुआ, और थोड़ी ही देर बाद हम ऋषिमुख पर्वत के काफी करीब थे। 1 घंटा हमको लगा है वहां से यहां तक पहुंचने में, और यहां से आगे का पैदल का सफर है सुग्रीव की उस गुफा तक, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम और सुग्रीव की सबसे पहले मुलाकात वहीं पर हुई थी, और वहां पर सीता जी से जुड़े भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। क्या है वो, आइए आपको दिखाते हैं। ऋषिमुख पर्वत पहुंचकर हम सुग्रीव की गुफा की तरफ बढ़े। थोड़ी देर बाद हम सुग्रीव की गुफा के सामने थे। इस जगह को हमने ध्यान से देखा। दावा किया जाता है कि रामायण में इसी जगह पर सुग्रीव अपने सिपाही सलारों के साथ बैठक किया करते थे। पूरी रामायण की एक अहम कड़ी इस जगह से जुड़ती है। सुग्रीव की गुफा है यहाँ इन कंदराओं के बीच, इन पहाड़ों के बीच। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता था, और मान्यता ये है कि अंदर बहुत गहरी गुफा है, अंदर बहुत बड़ा रास्ता है, जहाँ पे अंदर पूरा एक हॉल था जहाँ पे सुग्रीव रहा करता था। लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। बंद कई सालों से ये बंद है, और बंद इसलिए कर दिया गया है क्योंकि अंदर बहुत बड़े बड़े सांप लोगों ने देखे। कई लोग जो अंदर जाने वाले थे उनका कहना है कि अंदर बहुत बड़े बड़े सांप हैं, और ऐसे में अंदर कदम रखना बेहद खतरनाक है। इस ऋषिमुख पर्वत की बहुत बड़ी खासियत है, रामायण के मुताबिक सीता जी कभी किष्किंधा नहीं आई थी, फिर भी यहाँ सीता से जुड़े निशान मिलते हैं। जब रावण सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका ले जा रहा था, मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ। तब सीता जी अपने आभूषण और दूसरी चीजों को फेंककर निशानी बनाती जा रही थी, ताकि राम उनके सहारे लंका तक पहुंच सकें। उन्हीं में एक निशानी इस ऋषिमुख पर्वत पर मिलने का दावा किया जाता है, और ये वही निशानी है। आप ये पत्थर में देखिए, इस काले ग्रेनाइट पत्थर पर आपको ये व्हाइट लाइंस दिखाई दे रही हैं। काफ़ी दूर तक जाती हैं, उस गुफा तक जाती हैं, और फिर उस गुफा से वापस काफ़ी पीछे तक जाती हैं। मान्यता ये है, माना ये जाता है कि जब रावण हरण करके ले जा रहा था सीता का, तो उस वक्त उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह से वो भगवान राम तक ये संदेश पहुंचा सकें कि उनको किडनैप कर लिया गया, उनका हरण कर लिया गया और कहाँ ले जाया जा रहा है।
इस कोशिश में उन्होंने अपने आभूषण नीचे फेंके, कई सारे जेवरात नीचे फेंके और एक बार उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू भी नीचे लटकाया जो धरती से यहाँ पर छुआ और जहाँ जहाँ वो पल्लू छुआ वहाँ वहाँ उसका निशान बन गया, वो इम्बॉस हो गया, इम्प्रिंट हो गया ज़मीन पर। तो ये निशान आप देखिए, ये पूरी एक पट्टी आप देखिए। आपने पत्थर में कभी भी इतना सीधा निशान नहीं देखा होगा, पत्थर टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिगजैग होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी साड़ी के पल्लू का फॉल है। आप साड़ी अगर जानते होंगे, पहनते होंगे, ख़रीदते होंगे तो ये अंदाज़ा होगा कि इसी तरह के बॉर्डर्स, इसी तरह के पल्लू बनाए जाते हैं और वो पूरा पल्लू यहाँ पर मौजूद है। ऋषिमुख पर्वत पर रामायण से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई निशानियों के मिलने का दावा किया जाता है, जिनमें सबसे अहम है ये 2 जोड़ी पैरों के निशान। अब हमारी नजर पड़ी अभी इन पैरों के 2 निशान पर। आप ये देखिए, पत्थर में ये 2 निशान बने हुए हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। 2 पैर हैं, पैरों के निशान यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं कि ये पैरों के निशान हैं, इंसानी पैरों के निशान हैं। क्या है ये, इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। लोगों का ये कहना है कि ये पहले एक पत्थर से दबा हुआ था और फिर जब पानी का बहाव इस तरफ आया तो वो पत्थर हट गया और अब कुछ साल पहले ये पैरों के निशान दिखाई दिए हैं। मान्यता ये है, जो लोग यहाँ पर मान रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये भगवान राम और लक्ष्मण के पैरों के निशान हैं। जब वो यहाँ पर आए तब यहाँ पर खड़े करके उनकी चरण वंदना की गई, उनकी पूजा की गई और तब से ये पैरों के निशान यहाँ पर मौजूद थे। किष्किंधा की हर कहानी घूम फिरकर महाबली हनुमान से ही जुड़ती है। किष्किंधा पर वानरों का राज था और कहते हैं किष्किंधा के ही एक पर्वत पर हनुमान का जन्म हुआ था। इसी ऋषिमुख पर्वत के सामने ही अंजना पर्वत है, जिसे हनुमान की जन्मस्थली बताया जाता है। वैसे तो पवन पुत्र के जन्मस्थान को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन सबसे भरोसेमंद दावा इस अंजना पर्वत को लेकर होता है। जहां जहां राम वहां वहां उनके परम भक्त यानी हनुमान। अब किष्किंधा को ही लीजिए, भगवान राम यहाँ पर आए तो सबसे पहले मुलाकात किससे हुई? हनुमान से। सुग्रीव और राम को किसने मिलवाया? हनुमान ने। तो जाहिर है रामायण में हनुमान का एक बेहद बेहद अहम किरदार है और शायद इसी वजह से लोगों की मान्यता भी यही है कि यही वो जगह है जहां पर हनुमान का जन्म हुआ था। अब मेरे पीछे आपको एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का मंदिर है। लोग ये मानते हैं कि इसी पहाड़ पर हनुमान की माँ रहा करती थी और इसी पहाड़ पर हनुमान का जन्म हुआ था। और लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ऐसे साक्ष्य आज भी मौजूद हैं जो इस बात के गवाह हैं कि हनुमान का जन्म यहीं पर हुआ था। ऐसे बहुत से दावे, हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये हनुमान की जन्मस्थली है। क्या ये वाकई वो जगह है जहाँ पर हनुमान का जन्म हुआ था? कल चलेंगे, आज शाम बीत चुकी है, कल सुबह हम उस पहाड़ पर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर कौन से निशान आज भी हनुमान के उस पहाड़ पर मौजूद। महाबली हनुमान रामायण के अहम किरदार हैं और किष्किंधा कांड में सबसे ज्यादा पवन पुत्र का ही जिक्र है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक किष्किंधा पर वानरों का राज था, जिसके राजा थे बाली। बाली के वध के बाद सुग्रीव वहां के राजा बन गए। इसी किष्किंधा की एक कहानी जुड़ती है महाबली हनुमान के जन्म से। कहते हैं कि किष्किंधा में वो अंजना पर्वत है जहां हनुमान का जन्म हुआ था, जहां से उनकी बाल लीला जुड़ी है, जहां से बाल हनुमान ने सूरज को निगलने के लिए छलांग लगाई थी। कहते हैं अंजना पर्वत पर ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जिनके दम पर दावा होता है कि संकट मोचन का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। किष्किंधा में ही वो अंजना पर्वत है जहां महाबली के जन्म का दावा किया जाता है, जो एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। अंजना पर्वत इतनी ऊंचाई पर है कि वो दूर से ही नजर आने लगा। हम किष्किंधा में हैं। किष्किंधा वानर राज्य है। यहाँ पर बाली थे, सुग्रीव थे और खुद भगवान राम ने एक लंबा वक्त यहाँ पर बिताया और दावा किया जाता है कि यही वो अंजना पर्वत है जहाँ पर हनुमान का जन्म हुआ था। और आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनका सीधा ताल्लुक पवन पुत्र हनुमान से था। तो क्या है वो चीज़ें, आइए देखते हैं। सीढ़ी दर सीढ़ी फासला कम होता जा रहा था।
अंजना पर्वत की इस ऊंचाई से किष्किंधा के पत्थर किसी कलाकृति जैसे नजर आ रहे थे। तभी रास्ते में खतरनाक मोड़ आए। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर पत्थर एक दूसरे से बिल्कुल मिलकर टिके हुए हैं और वहीं से रास्ता बना हुआ है। कहीं से भी, मतलब दीज आर, ये सब नेचुरली फॉर्म्ड है, मतलब अपने आप ही बने हुए हैं, इनको बनाया नहीं गया। और आप ये देखिए यहाँ पर भी इतना बड़ा पत्थर जो है वो बहुत छोटी सी पत्थर पर टिका हुआ है और उसी के बीच में से ये चलने का रास्ता है जहाँ से चल के ऊपर जाते हैं। अगर ये जगह ना हो तो ये रास्ता नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से नेचुरली फॉर्म्ड पत्थर है और किस तरह से कुदरत ने इनको एक दूसरे पर टिकाया हुआ है और ये रास्ते इस तरह से बने हुए हैं। चंद मिनट के बाद हम किष्किंधा में अंजना पर्वत के ऊपर थे, जहां महाबली हनुमान के जन्म का दावा किया जाता है। देखने में यह आम मंदिर जैसा ही था, लेकिन इससे जुड़ा दावा इस मंदिर को खास बनाता है। मंदिर में सबसे पहले माता अंजना की अद्भुत मूर्ति दिखती है, जिसमें हनुमान का बाल रूप भी नजर आता है। तो आपके सामने अंजनी माता विराजमान है और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में शायद अपनी तरह की इकलौती मूर्ति होगी। अंजनी माता की गोद में हनुमान मौजूद हैं। तो यही मान्यता है कि यही वो जगह है, यही वो पर्वत है, यही वो शिखर है जहां पर अंजनी ने 700 साल से भी ज्यादा वक्त तक तपस्या की थी और तपस्या के फलस्वरूप उनको पवन पुत्र हनुमान पैदा हुए। फिर हम महाबली हनुमान की मूर्ति की तरफ बढ़े, जो बेहद खास बताई जाती है। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री। मूर्ति देखने में वाकई अनोखी है, जो एक शिला में गढ़ी गई है। कहते हैं ये मूर्ति स्वयंभू है, जो युगों युगों से यहाँ स्थापित है। कहां से आई, इसे किसने स्थापित किया, कोई नहीं जानता। तो अंजनी पर्वत पे इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं वो हनुमान की मूर्ति के सामने है और आप ये देखिए कि ये एक फटक शिला, मतलब एक सिंगल स्टोन से बनी हुई इमेज है और नेचुरली फॉर्म्ड है, मतलब अपने आप बनी है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन किष्किंधा के इस अंजना पर्वत पर हमें हनुमान के जन्म से जुड़ी कोई निशानी नहीं मिली। पूछने पर बताया गया कि निशानियों की तलाश में हमने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। एक शंख हुआ करता था जो आप कान में लगाओ या हाथ में रखो तो ऑटोमेटिक राम राम की ध्वनि आता था। कई ऐसे साक्ष्य और थे जो बीच में अस्त व्यस्त प्रकृति कई बार अपनी रंग दिखाता है, उस व्यवस्था में कहीं एक दूसरे जगह गया होगा। रामायण से जुड़ी कई निशानियों की वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि की और कुछ को लेकर आज भी रिसर्च जारी है। लेकिन रामायण और राम शोध के नहीं, आस्था के विषय। राम से जुड़ी हर निशानी में लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है, जो आज भी श्री राम की आराधना का जरिया बना हुआ है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।